ओम शांति। एक बार की बात है, एक बार कृष्ण के जो 3 पत्नियां थी, जो सत्यभामा, रुक्मिणी और जामवंती थे, वो साथ में रहते थे। जहाँ भी कृष्ण और द्वारकाधीश रहते थे, वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती थी और वो हमेशा ही कृष्ण जी को देखना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे। जो सबसे छोटी पत्नी थी, जिनका नाम सत्यभामा था, वो बाकी दोनों रानियों से बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उनको अपनी सुंदरता का और एक नामवंत और प्रख्यात व्यक्ति की पुत्री होने का बहुत अहंकार भी था। लेकिन जब भी कृष्ण जी की बात आती थी, वो हमेशा ही सोचती थी कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, उनको बहुत अहंकार था, इसलिए वो बाकी दोनों रानियों से हमेशा बढ़ चढ़ कर रहने की कोशिश किया करती थी। एक बार क्या हुआ, जब नारद जी कृष्ण जी से मिलने आए, तो नारद जी को देखकर ही सत्यभामा जी से नारद जी ने पूछा कि आप तीनों में से कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? और जैसे कि चर्चा है कि वो सबसे ज्यादा प्यार रुक्मिणी से करते हैं। लेकिन सत्यभामा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्ण सिर्फ मेरे हैं और उन्होंने मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। लेकिन नारद जी ने भी कहा कि बात तो सही है, वैसे भी आप सबसे ज्यादा सुंदर हो और इसके हिसाब से तो कृष्ण जी आपसे ही प्यार करने चाहिए। तभी सत्यभामा ने पूछा कि मैं कैसे सिद्ध करूं कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं और कृष्ण जी सिर्फ मुझसे ही प्यार करे, इसके लिए मैं क्या करूं? तभी नारद जी ने उन्हें एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा, एक उपाय तो जरूर है, लेकिन आपको सबके सामने कृष्ण जी को मुझे दान देना होगा और मैं अपने दास के रूप में कृष्ण जी को स्वीकार करूंगा। फिर सत्यभामा थोड़ी सी हिल गई। उन्होंने सोचा, अगर मैंने इनको दान दे दिया कृष्ण को, तो ऐसा ना हो कि वो सचमुच नारद के दास बन जाए। तो नारद ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, जब वो मुझे दास के रूप में प्राप्त होंगे तब आप मुझसे उनको वापस लेना, लेकिन कृष्ण जी के बदले में आप मुझे एक बहुत सारी चीजें, मतलब जो तोलेंगे हम कृष्ण जी को, उसके एवज में आप मुझे बहुत सारे हीरे माणिक मोती उससे कंपेयर करके दे देना। लेकिन बात ऐसी थी कि बहुत बड़ा तराजू के निर्माण के लिए सब लोग जुट गए। जब ऐसा होगा तो हम कृष्ण जी को वापस आपको सौंप देंगे, लेकिन ये सिद्ध हो जाएगा कि आपका स्नेह, आपका जो प्राप्ति है, उसी से कृष्ण आपको वापस मिला है। तो बात तय हो गई कि कृष्ण जी को हम नारद जी को सौंप देंगे। उसी रूप में एक दिन कृष्ण जी से बात हुई और सभा में नारद जी को सत्यभामा ने कृष्ण जी को सौंप दिया और कहा कि आज से ये आपके हैं। नारद के सामने वो दास के रूप में उन्हें प्राप्त हो गए। वहां जो लोग उपस्थित थे, उन सभी को बहुत बड़ा आश्चर्य का धक्का लगा कि ऐसे कैसे द्वारकाधीश को किसी को दास के रूप में दे दिया जाए। उसी वक्त कृष्ण जी ने भी कहा कि तुम जो करोगे सत्यभामा, मैं तो हमेशा उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम फिर से अपने वचनों को बदल न सकोगी, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना। लेकिन सत्यभामा ने कहा, कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको वापस प्राप्त कर लूंगी, फिर से अपना बना लूंगी और मैं सदा आपके साथ ही रहूंगी। जब ऐसा समय था, उसी वक्त बहुत बड़ा तराजू का निर्माण किया गया। एक साइड में कृष्ण जी को बिठाया गया और सत्यभामा के पास जितने ही सुवर्ण मणिक या मोती या जो भी वस्तुएं थी, उसने दूसरी तराजू के साइड में वो रखना शुरू किया। लेकिन कुछ चीजें रखते रखते स्टेप बाय स्टेप बहुत समय के बाद भी वो तराजू का कांटा हिला ही नहीं, जो कृष्ण जी के साइड में झुका ही नहीं और बैलेंस हुआ ही नहीं। इसलिए वो चिंतित हो गई। अभी उनके पास कुछ भी शेष नहीं था, क्योंकि नारद जी ने तभी कुछ शब्द उच्चारे और कहा कि देखना सत्यभामा, अगर तराजू का कांटा झुका ही नहीं तो कृष्ण जी आपको वापस न मिल सकेंगे। वो हमेशा ही मेरे दास के रूप में रहेंगे और
मैं उनकी नीलामी भी करूंगा। उसी वक्त सत्यभामा ने चिंताजनक अवस्था में कृष्ण जी से कुछ प्रश्न पूछे कि इस बात का सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए। का जो तुला था वो हिल गया, उस साइड झुक गया और बैलेंस हो गया। तो सभी को आश्चर्य लगा, साथ साथ सत्यभामा भी आश्चर्यचकित हो गई कि कृष्ण जी के वजन के एवज में एक छोटा सा तुलसी पत्ता कैसे काम कर गया। लेकिन उसी वक्त कृष्ण जी ने सत्यभामा को कुछ सुंदर शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि तुमने सिर्फ अपने अहंकार को उस वजन में रखा था, उस तुला में रखा था और उसी अकड़ को अपने अहंकार से ही मुझे तोड़ने की कोशिश किया। लेकिन रुक्मिणी के एक छोटे से पत्ते में बहुत भावना, प्यार, समर्पण भाव था और उसके पास जो कुछ है वो मेरा अपना ही समझती है। इसीलिए वो छोटा सा पत्ता जिसमें बहुत सारी भावनाएं भरी थी, समर्पण वृत्ति थी, उससे ही वो जो वजन था वो झुक गया। तो इससे हमें क्या शिक्षाएं मिलती है कि जो भी हम ईश्वर के लिए करना चाहते हैं वो भावनाओं के साथ करें। जो भी हमारे पास है वो ईश्वर के ऊपर बलिहार करें, वो भी सच्चे दिल से, ऊपर ऊपर से या दिखावे हेतु नहीं। दिखावे की बात कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करती है। इसीलिए वो चीज दिल से, गहराई से, भावनात्मक होनी चाहिए, तभी हमें कुछ प्राप्ति ईश्वर से हो सकती है। ईश्वर उनसे ही बहुत प्यार करता है जो उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं, जो उन्हें दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि परमात्मा को सच्चा सच्चा कहा जाता है। वो सत्य है, वो शिव है और सदा सुंदर है। इसीलिए उन्हें वही लोग प्रिय है जो सत्य है, जो सदा सत्यता के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे ही आज की हमारी शिक्षाएं अगर आपको पसंद आई हो तो आप जरूर कमेंट्स करें। ओम शांति।